हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो आज हमारे साथ है मुनिशा खतवानी, जिनको आप पहले से ही जानते हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी सालों से जुड़ी है, लेकिन अब फाइनली लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये बिग बॉस OTT 3 में थी। फाइनली वो घर से तो बाहर आ गई है। तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बाहर जब आप आए तो उनको क्या लगा कि कितना अनफेयर एविक्शन रहा ये? ऑफ कोर्स मेरे जो चाहने वाले हैं वो तो यही सोचेंगे कि थोड़ा और मैं अगर टिक पाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उनको ये तो दिख रहा था कि मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ, बिकॉज़ मेरे मतलब मैं नेगेटिविटी से मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है बाहर आके, लोगों से, नेटिज़न से, फैमिली से, फ्रेंड्स से एंड जनरल पब्लिक से। उनका यही रिएक्शन है कि मैंने बहुत अच्छे से खेला, डिग्निफाइड तरीके से खेला। बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी कीचड़ नहीं उछाला एंड आई मेंटेन्ड माय क्लास। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। इवन आपको क्या लगता है, आप कितना डिजर्विंग थे उधर रहने के लिए, और कौन था ऐसा जो कि डिजर्विंग नहीं था, वो अभी तक उधर ही है? मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ डिज़र्विंग की बात करूँ तो मैं अब डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा और मैं डिज़र्विंग थी। नॉन डिज़र्विंग तो मैं कह नहीं सकती, बिकॉज़ हर एक का खुद का फ़ैन फॉलोइंग है, तो मैं ये नहीं किसी को पिन पॉइंट करना चाहूँगी, बिकॉज़ हर एक के फ़ैन बेस अलग है। लेकिन मैं तो डेफ़िनेटली डिज़र्विंग थी, और थोड़ा और जाने के लिए, मे बी नॉट टॉप 5 टॉप 7 बट टॉप 10 के लिए तो मैं डिज़र्विंग थी। इवन आपको भी लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुआ, भले वो सैलरी को लेकर हो, जॉब मतलब वर्किंग लाइफ को लेकर हो, या फिर रणवीर शौर्य ने एक बार बोला था कि आपने उनके तो मिर्ची रख के गए कुछ। जी। तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम की, जब वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं? सी अभी मैं क्या बोलूँ, लोगों का जजमेंट अलग है, लोग जो सोचते हैं वो बात अलग है। और मैं यही कहूँगी कि जो मिर्ची का वो था, इट इज़ जस्ट नज़र उतारना, ऑरा को प्रोटेक्ट करना। और मैं लव विशाल और सना मकबूल को काफ़ी प्रोटेक्शन इन अ पॉजिटिव वे दे रही थी। लेकिन अगर लोग उनको गलत तरीके से कंस्ट्रूट करते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके बारे में। एंड जहाँ तक दूसरे चीज़ों का सवाल है, जो मेरा बैकग्राउंड है या जो मेरी चीज़ें हैं, उसके लिए कोई भी मुझे होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज़ मैं उस चीज़ में पली बड़ी हूँ। सो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे जो लोग एक दूसरे बैकग्राउंड से हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा अनफेयर है कि आप मुझे उस तरीके से जज करें। यस। इवन अभी जो ताज़ा मामला चल रहा है अरमान और विशाल के बीच में, तो उसमें आपका क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है कि किसकी गलती सबसे ज़्यादा थी, और क्या अरमान ने जो स्टेप लिया है वो उसे लेना चाहिए था, विशाल को थप्पड़ मारकर? नो, वो स्टेप नहीं लेना चाहिए था। अगर आप मेरे से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको सीधे जवाब दे रही हूँ कि हिंसा इज़ नॉट द आंसर, वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। बट एज अ हस्बैंड मैं कहीं ना कहीं थोड़ा समझती हूँ, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, मेरे भी हस्बैंड थोड़े से पोजेसिव है मेरे लिए। तो हो सकता है ऐसे सिचुएशन में लोग अपना जोश में होश खो सकते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि दैट पॉसिबिलिटी सिर्फ मियाँ और बीवी जानते हैं कि उनके बीच में क्या है। सो एज अ को कंटेस्टेंट ये बात गलत है, पर एज अ हस्बैंड मैं पूरी तरह से गलत नहीं कह सकती। फिर अभी भी वो बिग बॉस के घर में है, लोगों का कहना है, ऑडियंस कह रही कि अरमान को निकालना चाहिए, कि एक तरह का वायलेंस था, उनको वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो यस, आप कितना एग्री है इस पे? यस, मैं मेरा भी फर्स्ट यही था, और मुझे ऐसा लग रहा था या दो चीज़ें होनी चाहिए थे उस दिन। या तो अरमान को इस चीज़ से के लिए जाना चाहिए था, और अगर ये डिसीजन नहीं हो पाया तो मे बी उस दिन नो एविक्शन अगर होता तो थोड़ा बेटर होता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को समझ पाते, एक दूसरे की डायनामिक्स को समझ लेते, और वो जो नया एविक्शन होता है, नया नॉमिनेशन होता, वो एक अलग तरीके से शायद हो पाता। ओके, तो लास्टली आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आप घर से तो बाहर आ गई है, लेकिन आप लोगों का प्यार अभी भी आपको मिल रहा है। थैंक यू एंड उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अभी इस वक्त मेरे दो भाइयों को आपकी प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैं चाहती हूँ कि लव और विशाल आगे तक जाए, फिनाले तक जाए, एंड आपका सपोर्ट उनको प्लीज़ लगेगा। आप जितना उनको सपोर्ट करेंगे, दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं गारंटी दे सकती हूँ, उनका वाइब पूरी तरह से चेक करके आई हो।